गुजरात के जखौ से टकराया है बिपरजॉय की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद कच्छ के इलाकों में तेज बारिश लगातार हो रही है। तट से टकराने के बाद हवा की स्पीड कम हो गई है, यानी कमजोर पड़ रहा है अब तूफान चक्रवात। तूफान जो कि महाविनाश हो सकता था वो कहीं ना कहीं अब कमजोर है। हवा की गति कम हुई है, लेकिन अभी भी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कल शाम से ही लगातार कच्छ इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाके जल हो रहे हैं और बाढ़ जैसे हालात भी कई इलाकों में बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो चुनौतियां हैं वो सामने आ रही हैं। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो स्थितियां बदली हैं उन्हें समेटने में जुटी हुई हैं और हालात से निपटने के लिए पहले से हालांकि इंतजाम कर लिए गए थे। फोरकास्टिंग की काफी एडवांस हो रही है। पहले से ही चक्रवात को लेकर लगभग 10 से 15 दिन पहले से तैयारियां की जा रही थी और इसका सकारात्मक असर भी देखा गया है। नुकसान कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि चक्रवात अभी भी गुजरात में तहलका मचा रहा है। तेज हवा चल रही है जिससे पेड़ उखड़ रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए, इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और तबाही का जो ये भयंकर मंजर है वो लोगों को अभी भी डरा रहा है। जो लोग तटीय इलाकों से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए उन्हें अभी इस बात को लेकर मन में आशंका है कि उनके आशियाने का क्या हुआ होगा। हालांकि जब ये तूफान थमेगा उसके बाद वो परिस्थितियां भी देखी जाएंगी, उनसे भी निपटा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तट से बिपरजॉय टकराया, कितनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठी हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर तबाही का जो मंजर है अब देखा जा रहा है। तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इससे सड़कों पर पेड़ गिरे हैं, यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि राहत के काम में लगातार रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और अब चक्रवात क्योंकि राजस्थान की ओर बढ़ने लगा है तो राजस्थान में भी अब अलर्ट जारी हो गया है और उसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि राजस्थान के कई हिस्सों में इसका असर दिखेगा, क्योंकि चक्रवात वहां पर हिट करने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने भी जानकारी ली है, अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। तो तबाही का ये भयंकर खौफनाक मंजर इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। चक्रवात जो कि महातबाही लेकर आया है, हालांकि आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या रहे हैं वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी आशंका है कि नुकसान हुआ है। हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तैयारियां पहले से ही मुस्तैद थी और इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तांडव मचाया है बिपरजॉय तूफान ने, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश कई इलाकों में हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, यानी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब राजस्थान की ओर यह तूफान बढ़ चला है। सेना भी मुस्तैद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार लगी हुई हैं और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। और गांधीनगर से खबर अब आपको बता दें, जहां 22 लोग घायल हुए हैं और 524 पेड़ गिरे हैं, यानी तूफान का जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है। गांधीनगर के 940 गांवों में बिजली सेवा बाधित हो गई है। कच्छ में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। सौराष्ट्र के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। कच्छ सौराष्ट्र में हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ चल रही है और मांडवी के रिहायशी इलाकों में भी कुछ लोग घरों में फंस गए हैं, यानी अभी भी परेशानी लोगों के सामने आ रही है और ये तूफान का तांडव परेशानी का सबब बन रहा है। गांधीनगर में 22 लोग घायल हो गए। 940 गांवों में बिजली ठप हो गई है। इतनी तेज आंधी तूफान के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बिजली के पोल ध्वस्त हो गए हैं, उखड़ गए हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं। तो शहर शहर दहशत का जो मंजर है तस्वीरों के जरिए आप समझिए। वलसाड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोरबी द्वारका की तस्वीरें हैं, मांडवी कच्छ और जामनगर की तस्वीरें आप देखिए। ये तूफान के बाद का मंजर है, चक्रवात ने कैसे कहर बरपाया है वो शहर शहर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारका में क्योंकि ये माना जा रहा था प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है अभी भी और वहां पर 2 झंडे लगा दिए गए थे, 2 ध्वज मंदिर पर फहराए गए थे और यही कामना की जा रही थी कि इस चक्रवात के जो विनाशकालीन जो परिस्थितियां बन सकती है उससे भगवान बचाए। और ये हालात ये बयां कर रहे हैं कि चक्रवात ने किस तरीके से कहर मचाया है समुद्र में बवंडर और उसके बाद गुजरात में जब लैंडफॉल हुआ चक्रवात का, उसके बाद जो हालात बने हैं वो तस्वीरों से आप समझिए। तो गुजरात तट से टकराकर राजस्थान की ओर बढ़ चला है तूफान। तूफान के गुजर जाने के बाद भी तेज बारिश लगातार हो रही है। आज दक्षिणी राजस्थान में बारिश के आसार बने हुए। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है और उसको लेकर गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी इसके असर की बात कही जा रही है। आज दक्षिणी राजस्थान में बारिश के आसार हैं और सुबह से ही मौसम क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि गड़बड़ है और
आसमान में बादल छाए हुए हैं। दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर होगा, वहां पर तेज बारिश यानी मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, लगातार चेतावनी दी जाएगी। येलो अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा इसका असर होगा। गुजरात का से टकरा राजस्थान की ओर बढ़ चला है तूफान, वहां से पाकिस्तान के कराची तक पहुंचेगा। तो चक्रवात का असर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गुजरात से होता हुआ अब ये राजस्थान की ओर चल पड़ा है और आंधी बारिश के साथ ये भयानक मंजर भी नजर आ रहा है। गुजरात के तट से जब टकराया तूफान, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब राजस्थान में खतरा मंडरा रहा है। तूफान में किस तरह नाव फंस गई वो तस्वीरें आप देखिए। ऊंची उठती हुई लहरें डरा रही थी। आफत में जान है क्योंकि लगातार हवाएं बहुत स्पीड के साथ चल रही हैं और लोग अभी भी घरों में सहमे हुए हैं। तबाही का ये तूफान डर खौफ अपने साथ लेकर आया है। आशंका है जनहानि की, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश का जो कहर है तस्वीरों के जरिए आप समझिए। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महातूफान की जो आफत है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो अरब सागर में बवंडर मचाता हुआ चक्रवात गुजरात में जाकर टकराया और उसके बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ चला है। वहां से पाकिस्तान के कराची तक ये पहुंचेगा। चक्रवात का जो असर है वो लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है और अब इसके आफ्टर इफेक्ट को लेकर चिंता जताई जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।